नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी यानी जो बिहार एसएससी जो इंटर लेवल पर भर्ती आया है उसी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 8 दोस्तों। और दोस्तों, सेट नंबर 8 से बहुत से जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस सेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे याद करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, खाली स्थान कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उपयोगिता एमयू। सीमांत उपयोगिता एमयू। अगला सवाल है आपका, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा खाली स्थान द्वारा बनाया गया है। भाई सो दिल्ली में स्थित हुमायूं का जो मकबरा है वह किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो वह बीगा बेगम के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? बीगा बेगम के द्वारा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? भाई सो किस अनुच्छेद के संबंध में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 151 के। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 151। अगला सवाल है, काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? भाई काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? तो काली मिट्टी जो है दोस्तों वह कैल्शियम की विशेषता रखती है। किसकी विशेषता? कैल्शियम की विशेषता। अगला सवाल है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाले देश है। हजारों भूमि की झील कहलाने वाली देश कौन सा है दोस्तों? हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो हजारों झीलों की जो भूमि है दोस्तों वह फिनलैंड को कहते हैं। किसको? फिनलैंड को। अगला सवाल है, हिंदू यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक था। हिंदी यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था दोस्तों? तो उस पुस्तक का जो लेखक है डॉक्टर एस राधा कृष्ण। कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। अगला सवाल है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? भाई सो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आओ जनजाति संबंधित है। बताइए, जो आओ जनजाति है वह किससे संबंधित है? तो आओ जो जनजाति है दोस्तों वह असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से। अगला सवाल है, कह रहा है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है उनका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास जो है दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका परमवीर चक्र है। कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र। अगला सवाल है, राज्य के महाविधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? भाई सो राज्य की महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितनी होती है दोस्तों? राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भाई सो जो मानवाधिकार दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? भाई सो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो वह कहाँ हुआ था दोस्तों? आपका पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? पेरिस। जो कहाँ का राजधानी है? तो लंदन के। अगला सवाल है, कौन यूरोपीय
नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है भाई सो। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर और काला सागर में गिरती है? कौन सी नदी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैन्यूब। कौन सी दोस्तों? डैन्यूब। अगला सवाल है, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। किलिमंजारो जो पर्वत शिखर है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो वह आपका तंजानिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? तंजानिया में। अगला सवाल कह रहा है, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो स्थानीय पवन का जो उदाहरण है वह चिनुक है। कौन सा दोस्तों? चिनुक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, चिनुक। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? भाई सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं यह प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में। अगला सवाल है, मर्डेरका कप संबंधित है। मर्डेरका जो कप है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो वह आपका दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। अगला सवाल कर रहा है, इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? बताइए सो, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो वह क्विटो में है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? क्विटो में। आपका अगला सवाल है, कर रहा है दोस्तों, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर जो मूर्ति है एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? दोस्तों यह जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है क्या है? तो दोस्तों वह मूर्ति का ऊंचाई है 57 फीट। कितना? 57 फीट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? बताइए सो, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो वह दोस्तों आपका गुंटर ग्रास का है। किसका? गुंटर ग्रास का। अगला सवाल कर रहा है, मशहूर पेंटिंग नल दंपति के चित्रकार कौन थे? बताइए दोस्तों, जो मशहूर पेंटिंग है यानी नल दंपति उनका जो चित्रकार है वह कौन थे? तो वह दोस्तों राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, एलोरा कंदराओ में मंदिरों की कुल संख्या है। एलोरा जो कंदराओ है दोस्तों उसमें मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 34 मंदिर है उसमें टोटल। कितना है? 34। अगला सवाल कर रहा है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। देखो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण करवाया। अगला सवाल कर रहा है आपका, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका है बीजक। कौन सा दोस्तों? बीजक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बीजक। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? भाई सो इनमें 4 पुस्तक दिया गया है और कह रहा है कौन सा जो पुस्तक है वह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। तो कौन सा पुस्तक हो जाएगा दोस्तों? मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। दोस्तों यह पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। अगला सवाल है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? भाई सो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किससे दिया गया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों मरणोपरांत के मतलब होता है यानी मरने के बाद जो पुरस्कार मिलता है उसको हम लोग मरणोपरांत कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। भाई बिस्मिल्लाह खां किस बिस्मिल्लाह खां जो थे दोस्तों किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों वह शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। क्या बजाने के लिए? शहनाई बजाने के लिए। अगला सवाल कर रहा है आपका, दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। कह रहा है कि दिलवारा के मंदिर इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नागर शैली के। आपका अगला सवाल है,
भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कह रहा है कि भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किस राज्य में? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी छत्तीसगढ़ में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार एसएससी के लिए, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया। कह रहा है दोस्तों कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया वो कौन सा मतलब है, उस उपग्रह का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, आर्यभट्ट। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आपका अगला सवाल है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कह रहा है फ्रेंड कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 28 फरवरी को। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, यह गायन शैली नवाब वाजुद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ठुमरी। आपका अगला सवाल है, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, वर्ष। कह रहा है कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1974 में किया था। आपका अगला सवाल है, भारत में संघीय वित्त फेडरल फाइनेंस संबंधित रखता है। कह रहा है कि भारत में संघीय वित्त, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल फाइनेंस, वह किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। आपका अगला सवाल है, भूमि सुधार डैश डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि भूमि सुधार इनमें से किसके विषय के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, राज्य सूची। आपका अगला सवाल है, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। कह रहा है कि छऊ जो नृत्य है वह बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का नृत्य है। नृत्य का मतलब होता है डांस। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, IMF। आपका अगला सवाल है, डैश डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर। कह रहा है कि डैश डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नरसिम्हम कमेटी। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी 12 वर्ष तक। कितना, 12 साल तक, यानी 12 वर्ष तक। आपका अगला सवाल है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, सेन वंश का संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, विजय सेन। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र का लेखक था। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अश्वघोष। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, कितने ईस्वी में घटा था।
इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1919 में, यानी 1919 में घटा था दोस्तों। इसका अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था वर्ष, कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 1542 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का पहला अफगान शासक था, कह रहा है कि दोस्तों कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी बहलोल लोदी। क्या था? बहलोल लोदी था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। अगला सवाल है, राष्ट्रीयकरण से सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। राष्ट्रीयकरण से सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तमिलनाडु। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका अगला सवाल है, 5% बोलियो, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी न्यूटन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे। अगला सवाल है, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः। कह रहा है कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी पत्ती के द्वारा, यानी पत्ती से। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी ए। अगला सवाल है, दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यानी विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, कह रहा है पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। बताइए किससे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, परभाजी आवेशन की प्रक्रिया से। किसे दोस्तों? परभाजी आवेशन की प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है। निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है। कौन है दोस्तों? तो आपका स्टील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? स्टील। अगला सवाल है, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। तो दोस्तों हीरा जो है केवल एक ही तत्व से बना होता है, और हीरा जो दोस्तों सबसे कठोर धातु होता है। अगला सवाल है, सोल्स ने आविष्कार किया। सोल्स ने आविष्कार किया। सोल्स ने किसका आविष्कार किया दोस्तों? तो सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। किसका? टाइपराइटर का। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है नहीं है वायुमंडल का, कह रहा है कौन सा जो गैस है जो वायुमंडल का अंग नहीं है। तो दोस्तों क्लोरीन जो है दोस्तों, यह वायुमंडल का अंग नहीं है दोस्तों, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन गैस? क्लोरीन। अगला सवाल कर रहा है आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है।
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है दोस्तों? तो वह आपका क्वाशी योरकर है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? क्वाशी योरकर। अगला सवाल है, दूध में वसा धारित कम हो जाती है। दूध में वसा धारित कम हो जाती है किस ऋतु में दोस्तों? तो ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों जो दूध में वसा धारित है वह कम हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। अगला सवाल कर रहा है आपका, कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपका ऑक्सीजन है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कथी पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। अगला सवाल कर रहा है आपका, प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? यानी यूरिन की मात्रा पूछ रहा है। तो दोस्तों 3 लीटर होती है। कितनी? 24 घंटा में 3 लीटर होती है दोस्तों मानव मूत्र की जो मात्रा है। कितनी लीटर? 3 लीटर। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। करा है, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई क्या होती है दोस्तों? तो दिन की लंबाई जो है अप्रभावित रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अप्रभावित रहती है। अगला सवाल कर रहा है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह कौन सा है दोस्तों? टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह कौन सा लेप होता है दोस्तों? तो वो आपका आयरन का ऑक्साइड होता है। क्या दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। निकटतम सितारे सूर्य से अतिरिक्त प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में पहुंचता है दोस्तों? तो वह 4.2 प्रकाश वर्ष में। कितना दोस्तों? 4.2 प्रकाश वर्ष में पहुंचता है। अगला सवाल कर रहा है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना है दोस्तों? तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या है वह 10⁻⁻10 है। कितना? 10⁻⁻10। अगला सवाल कर रहा है आपका, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है किसमें होता है दोस्तों? तो वह जीवाश्म के आयु का पता चलाने में। किसमें दोस्तों? जो जीवाश्म होते हैं, यानी जीवाश्म उसको कहते हैं दोस्तों जो कई साल पहले जो भूकंप हुए थे जिसमें जो जमीन के नीचे जो दब गए हैं दोस्तों और जो उसका अवशेष मिलता है उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, तो दोस्तों उसको पता चलाने के लिए यानी यह कितना साल पुराना है किसका प्रयोग करते हैं? तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है दोस्तों, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है दोस्तों। यह किस चीज़ का रोग है? ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों यह जो रोग है फेफड़ा का रोग है। किसमें होता है यह रोग? फेफड़ा में। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो बीसीजी का जो टीका है दोस्तों वह किसके बचाव के लिए दिया जाता है? क्षय रोग से। किसके? क्षय रोग से जो बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला सवाल है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो आपका है दोस्तों मलेरिया जो है सबसे तेज गति से फैलती है यह बीमारी। कौन सी बीमारी? मलेरिया। अगला सवाल कर रहा है आपका दोस्तों, घावों के शीघ्र भरने में सहायक करने वाला विटामिन है। घावों को शीघ्र भरने में सहायक करने वाली विटामिन कौन सी है दोस्तों? तो वो आपका है विटामिन सी है दोस्तों। विटामिन सी घावों को बहुत ही जल्द उसको भर देती है। अगला सवाल है, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए डीएनए। अगला सवाल कर रहा है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? यानी घटता है कि बढ़ता है बताइए? तो बता दें आपको दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप है वह घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका,
जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या आता है दोस्तों, तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तब वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला सवाल कह रहा है सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क के रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अगला सवाल है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैथ और रीजनिंग का सवाल मिलेंगे दोस्तों, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और इसमें से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपने 1 से लेकर 7 तक का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। और वहाँ पर मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों डाल रखा है दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। उसको देखने से यह पता चलेगा दोस्तों कि जो आपका एग्जाम में बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है वह कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग ग्रुप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिखकर भेजिए दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर है 9097012216 दोस्तों, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसको पर आप लोग हाई लिखकर भेजिए, मैं इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।